नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त वनरक्षक राजन सरोड़िया। दोस्तों, किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जो अपने लिए जीता है उसका एक दिन मरण होता है और जो दूसरों के लिए जीता है उसका हर दिन स्मरण होता है। ठीक है, स्मरण मतलब याद किया जाता है उसको। ठीक है, और जो अपने लिए जीता है, जो स्वार्थी होते हैं, खुदगर्ज होते हैं, वो एक दिन मर जाते हैं और इस दुनिया से चले जाते हैं और उन्हें कोई याद नहीं करता। ठीक, तो देखिए दोस्तों, MP फॉरेस्ट गार्ड यानी वन रक्षक। तो आज मैं दोस्तों आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ। मैं इसे स्ट्रेटजी तो नहीं कहूँगा, बल्कि ये कह सकता हूँ कि मैं आपको आज सच्चाई से अवगत कराना चाहता हूँ। ठीक है, कि कौन बंदा MP फॉरेस्ट गार्ड बनेगा, कौन सा स्टूडेंट फॉरेस्ट गार्ड बन सकता है। ठीक है, और ये सिर्फ फॉरेस्ट गार्ड की बात नहीं दोस्तों, सभी एग्जाम के लिए ये रूल अप्लाई होता है। ठीक, लेकिन हम MP फॉरेस्ट गार्ड स्पेशल बात करेंगे। ठीक, तो देखो, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि आप यूट्यूब में जो फर्जी यूट्यूबर है, ठीक है, तो उनकी बातों में बिल्कुल मत आओ, है ना। पोस्ट है वनरक्षक की टोटल 1772, जिसमें से फ्रेश स्टूडेंट के लिए मात्र 705 पोस्ट है। बाकी संविदाकर्मी, भूतपूर्व सैनिक और होमगार्ड के लिए आरक्षित हैं। मतलब एक फ्रेश स्टूडेंट के लिए ओनली 705 पोस्ट बची हुई हैं। ठीक, पहली चीज़, जो यूट्यूबर होते हैं या कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले होते हैं या कोर्स बेच रहे हैं, वो लोग क्या करते हैं, इतना बड़ा दावा करते हैं कि मैं आपको वनरक्षक बना दूंगा। मैं आपको सत्य बात बताना चाहता हूं दोस्तों, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले या जो यूट्यूबर हुए जिनके मिलियन सब्सक्राइबर हैं या लाखों में सब्सक्राइबर हैं, ठीक है, वो ये बोलते हैं कि मैं आप सबको वनरक्षक बना दूंगा, तो वो या तो झूठ बोल रहे हैं या किसी स्वार्थ से बोल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मध्य प्रदेश में पहली बात, जब मात्र 1772 ही पोस्ट हैं, मैं 1772 लेके चलता हूँ, जिसमें से 705 फ्रेश स्टूडेंट के लिए है, तो ये बताइए कि वो आप सभी लोगों को कैसे फॉरेस्ट गार्ड बना देगा। ठीक है, और अगर कोई स्टूडेंट मेहनत करने के बाद या पढ़ाई करने के बाद किसी भी एग्ज़ाम में सफल हो जाता है और वो बोलता है कि मैं इस कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़ा मैंने, ठीक है, या ये कोर्स ख़रीदा, ठीक है, तो मैं इस परीक्षा में पास हुआ या इस परीक्षा में टॉप किया, तो वो या तो वो झूठ बोल रहा है या उसने ऐसा बोलने का पैसा लिया है। ठीक है, बस वहाँ भी उसका कुछ ना कुछ स्वार्थ होता है ना। परंतु सत्य बात यह है कि जो भी बंदा किसी एग्ज़ाम को पास करता है, उसमें एक टीचर की भूमिका सिर्फ इतनी हो सकती है कि वो उसे एक बेहतर गाइडलाइन दे सकता है। बाकी मेहनत करने का काम सिर्फ स्टूडेंट का ही होता है। जो भी बंदा सक्सेस होता है, जो भी विद्यार्थी सफल होता है, उसकी सफलता सिर्फ उसकी मेहनत पे डिपेंड करती है और मेहनत ही रंग लाती है। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। ठीक है, चलिए आज मैं आपको बताता हूँ MP फॉरेस्ट गार्ड की बुक लिस्ट, ठीक है, और कैसे कैसे पढ़ना है। देखो, फॉरेस्ट गार्ड यानी वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक, जेल प्रहरी, तीनों का एग्जाम पेपर एक सा होगा, है ना। वन रक्षक के लिए दोस्तों मैंने कई बार बोल चुका हूँ आपको कि सबसे पहले आपको ओल्ड क्वेश्चन पेपर 2017 किसी भी कंडीशन में लगाना है तो लगाना है, और नहीं लगा रहे हो तो फिर आप झूठी तैयारी कर रहे हो। ठीक है, मैं क्लियर बता रहा हूँ, अगर आपने MP फॉरेस्ट गार्ड 2017 के ओल्ड क्वेश्चन पेपर नहीं लगाए हैं तो ये मान के चलिए कि आप एग्ज़ाम की सिर्फ 50% तैयारी कर रहे हो और 50% में सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आपको पढ़ना क्या है और कैसे प्रश्न आते हैं। ठीक, पहली चीज़, तो पहला काम है ओल्ड क्वेश्चन पेपर 2017 किसी भी कंडीशन में आपको लगाना होगा, क्योंकि जो पैटर्न 2017 का था वही पैटर्न अभी है। ठीक, सबसे पहले ओल्ड क्वेश्चन पेपर। इसके बाद 5 सब्जेक्ट हैं। कितने सब्जेक्ट हैं टोटल? 5 सब्जेक्ट। पहला है सामान्य गणित, कौन सा है? जनरल मैथमेटिक्स। इसके बाद सामान्य विज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी और सामान्य ज्ञान या GK। तो सामान्य गणित के लिए मैंने आपको बोला हूँ कि RS अग्रवाल पढ़ सकते हो आप, या फिर जो शारदा की बुक आती है उसे पढ़ सकते हो आप, या फिर आपके पास जो भी बुक होगी
जिसमें सारा सिलेबस कवर होता है, आप उस किताब से पढ़ लें। लेकिन मैं ये मान के चलता हूँ कि जो स्टूडेंट कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करता है तो लगभग सभी के पास आर एस अग्रवाल होती ही है। ठीक है, आर एस अग्रवाल और लूसेंट ऐसी किताब होती हैं जो हर स्टूडेंट के पास होती ही हैं। तो आर एस अग्रवाल यदि आपके पास है तो आप उसी से पढ़ो। ठीक है, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है ना, पहली चीज़। दूसरी चीज़, सामान्य विज्ञान के लिए मैंने आपको बता चुका हूँ एनसीईआरटी कक्षा 7 से लेकर कक्षा 10 तक, इसका कोई दूसरा तोड़ नहीं है। ठीक, इसका कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। ठीक है, एनसीईआरटी मतलब एनसीईआरटी बस। सामान्य हिंदी की बात कर रहे हैं, मैंने आपको बताया था पहले लूसेंट की किताब पढ़ सकते हो आप। ठीक, एक ही किताब पढ़ना लूसेंट की, और यदि आपके पास कोई दूसरी हो, पुणेकार, महावीर, किसी पब्लिकेशन की, तो उसी को पढ़ो। ठीक, सामान्य अंग्रेजी की लूसेंट पढ़ सकते हो, या फिर महावीर की किताब आती है वो भी अच्छी है। ठीक है, या एमसीक्यू वाली कोई किताब हो जिसमें डिस्क्रिप्शन के साथ दिया हो तो आप उसे पढ़ो। ठीक है, और सामान्य ज्ञान के लिए दोस्तों मैंने एमपी जी के सामान्य ज्ञान में मैंने ये बताया हूँ कि एमपी जी के आएगा 17 नंबर का, और 3 नंबर का करंट अफेयर्स आएगा एमपी का ही। और अभी भी कुछ स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि सर इंडिया जी के आएगा, तो मुझे नहीं लगता कि आएगा। क्यों? क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है एमपी फॉरेस्ट गार्ड का, इसमें अदर स्टेट के स्टूडेंट भी बैठेंगे। ठीक है, तो अदर स्टेट के स्टूडेंट और मध्य प्रदेश के स्टूडेंट, ठीक है, तो मध्य प्रदेश के स्टूडेंट को कुछ ना कुछ तो उसमें फ़ायदा मिलना चाहिए भैया। मध्य प्रदेश की भर्ती है तो वो एमपी जीके के क्वेश्चन ज़्यादा पूछने की कोशिश करेगा, क्योंकि इसमें ऑल इंडिया के स्टूडेंट बैठेंगे। लेकिन पटवारी में सिर्फ मध्य प्रदेश के बैठेंगे, इसलिए वो ऑल इंडिया जीके पूछेगा। ठीक, तो एमपी जीके में 99.99% चांसेस हैं कि 17 क्वेश्चन 16 क्वेश्चन एमपी जीके के स्टैटिक आएंगे, और 3-4 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के एमपी के ही आएंगे। और इंडिया जीके के एक आध क्वेश्चन आएगा तो वो भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली, मतलब अप्रत्यक्ष रूप से एमपी से ही संबंधित होगा। ठीक, क्लियर। मैंने किताब बताया था परीक्षा धाम। कौन सी किताब बताया था? परीक्षा धाम। अगर आपने पहले से कोई किताब पढ़ चुके हो तो उसी किताब को पढ़ लो। ठीक, लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि सिर्फ इतना पढ़ने से आपका एमपी फॉरेस्ट गार्ड में सिलेक्शन नहीं होगा। ये वास्तविकता है, ये सच्चाई है, और इसका सामना आपको करना पड़ेगा। ठीक, मैं आपको झूठी दिलासा देके अगर आप बोल भी दूं कि इतना पढ़ लोगे या 90 दिन में 60 दिन में, तो नहीं होगा। हाँ, 90 दिन में सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन आपको चीते की चाल से चलना पड़ेगा। ठीक है, या फिर आपके बेसिक बहुत अच्छे होंगे तो ऐसा नहीं है कि 90 दिन में पेपर नहीं निकाला जा सकता। मैं तो कहता हूँ कि पेपर बिना पढ़े भी निकाला जा सकता है, लेकिन आपके बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे होना चाहिए। ठीक है, तो ये बुक लिस्ट बता दिया मैंने आपको, है ना, मैंने बता दिया बुक लिस्ट। लेकिन इतना पढ़ने से ही आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत करना पड़ेगा। ठीक, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत कैसे? सामान्य गणित आपने आर एस अग्रवाल लगा लिए या कोई भी किताब लगा लिए, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आपको 6 to 10 एनसीईआरटी की मैथ्स लगाना है। लगाना है मतलब लगाना है। अगर आपने 6वीं से 10वीं तक की गणित की किताब का सिलेबस नहीं देखा होगा तो एक बार उसका सिलेबस देखो। क्या करो? एक बार उसका सिलेबस देखो, तब आपको विश्वास होगा कि मैं जो जानकारी आपको दे रहा हूँ उसमें कितनी सच्चाई है 6वीं से 10वीं तक का। ठीक, चलो, और ओल्ड क्वेश्चन पेपर में जाके देखना कि 6वीं से 10वीं की जो गणित है ना, उसके जो क्वेश्चन हैं उसमें मिलते हैं कि नहीं। ठीक, तब आपको भरोसा होगा। ये तो पढ़ना ही है, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत के लिए 6 to 10 एनसीईआरटी। ठीक, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जैसे बहुपद हो गया, समांतर माध्य हो गया, प्रायिकता हो गया, और वर्ग समीकरण, द्विघात समीकरण, है ना, तो और एक दो टॉपिक और होते हैं जो आर एस अग्रवाल जैसी किताबों में नहीं मिलते। सांख्यिकी हो गया जिसे हम कहते हैं स्टैटिक्स, ना। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 6 to 10 एनसीईआरटी आपको पढ़ना होगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत में कम से कम एक बार उसको पलट के जरूर देखना है। साइंस में एनसीईआरटी 7 to 10 तो पढ़ना ही है, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में क्या करना है? एनसीईआरटी 11-12, क्या एनसीईआरटी 11-12 के कुछ टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा सामान्य हिंदी लूसेंट पढ़ना है,
कोई भी किताब पढ़ लो आप। लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत में आपको एवरी टॉपिक, संधि, समास, रस, छंद, अलंकार, विलोम शब्द, पर्यायवाची, अनेकार्थी, समानार्थी, जो भी है संधि समास है ना, तो एवरी टॉपिक सर्च इन गूगल क्रोम। आप संधि पढ़ रहे हो, संधि को गूगल क्रोम में सर्च करो, जितने आपको वहाँ उसके उदाहरण मिलेंगे, ठीक है, या कुछ नई चीज़ मिलेगी, वहाँ से जरूर पढ़ना है। जैसे अलंकार, अलंकार किताब में सीमित नहीं रहना है। अलंकार में जैसे यमक अलंकार पढ़ रहे हो, ठीक है, कि कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाय, ये आपके किताब में मान के चलो ये उदाहरण लिखा है, लेकिन अगर दूसरा उदाहरण आ जाता है तो फिर आपसे नहीं बनेगा। तो आपको आपकी वोकैब्युलरी बढ़ाना है। कुल मिला के आपको गूगल क्रोम में सर्च करना है कि अलंकार, और बैठे बैठे एक बार उसको ऐसा देखते चलो, है ना। सामान्य अंग्रेजी मैंने बता दिया, लूसेंट पढ़ो, ठीक। लेकिन 9 to 10 मतलब 9वीं 10वीं की जो इंग्लिश ग्रामर की किताबें हैं, नहीं होगी तो भैया अगल बगल में अपने भाई बहन होंगे छोटे, उनसे पढ़ो। तो 9वीं 10वीं की इंग्लिश ग्रामर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और इंग्लिश ग्रामर में 8 टॉपिक हैं, ठीक है। कौन कौन से मैं बता देता हूँ। आर्टिकल, ठीक है, आर्टिकल के बाद चलते हैं तो प्रीपोजिशन, कंजक्शन, और इसके बाद चलते हैं वहाँ एंटोनम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग पार्ट, फ्रेजेस एंड फार्सेस जो होता है, और एक होता है नरेशन और वॉइस, ठीक, और कुछ मॉडल्स और कुछ ऑक्सिलरी वर्ब। इतने टॉपिक पढ़ना है, मतलब पढ़ना है, ठीक। डायरेक्ट स्पीच से भी 1-2 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आपको मैंने जितने टॉपिक बताया उतना पढ़ लेना, ठीक। तो इंग्लिश ग्रामर और इनकी प्रैक्टिस करना, है ना। सामान्य ज्ञान, परीक्षा धाम मैंने बताया हूँ। आपके पास कोई भी किताब होगी आप उसको पढ़ लो, लेकिन परीक्षा धाम की एक ऑब्जेक्टिव आती है और एक डिस्क्रिप्टिव आती है किताब। तो यहाँ ऑब्जेक्टिव जो आती है ना परीक्षा धाम की, इस किताब को एक बार खरीदो और पढ़ के देखो। मैं कोई परीक्षा धाम का पब्लिकेशन नहीं कर रहा हूँ। आप बुक डिपो जाना, ठीक है, बुक डिपो जाना, किताब मत खरीदना, लेकिन किताब को एक बार देखना। क्या करना, किताब को एक बार देखना, बुक डिपो में खड़े खड़े देखने के बाद 4 पन्ने पलटाना, आपको किताब का समझ में जाएगी कि किताब कैसी है। अगर आपके दिमाग में बैठती है तो खरीदना, और नहीं बैठती है तो मत खरीदना। उसके 2 टॉपिक बुक डिपो में खड़े खड़े पढ़ लेना, बस आपको समझ में जाएगा कि ये किताब खरीदना है कि नहीं खरीदना है। तो परीक्षा धाम की जो नया बिल्कुल लेटेस्ट पब्लिकेशन आया है, उसकी ऑब्जेक्टिव वाली किताब ले लो, है ना। और करंट अफेयर्स के लिए बहुत सारे सोर्सेस हैं, है ना, उससे पढ़ सकते हो। तो ये होगी दोस्तों, आपको MP फॉरेस्ट गार्ड की बुक लिस्ट बताया मैंने, स्ट्रेटेजी बताया, और साथ में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत सभी करते हैं। देखो MP फॉरेस्ट गार्ड में 1772 पोस्ट हैं, जिसमें से 700 कुछ पोस्ट प्रेस स्टूडेंट के लिए हैं, ठीक है। और MP फॉरेस्ट गार्ड के फॉर्म कितने भरे गए हैं मैं बताता हूँ आपको। मैं ये मान के चलता हूँ कि MP फॉरेस्ट गार्ड के फॉर्म भरे गए हैं लगभग 15 लाख। मैं मान के चलता हूँ इतना, बस, ठीक। ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, मैं इतना मान के चलता हूँ। 15 लाख में से 705 सेलेक्ट होना है, ठीक, यानी कि 1772 सेलेक्ट होना है। लेकिन ये इसमें आरक्षण है ना 3 लोगों के लिए, संविदा, भूतपूर्व सैनिक और होमगार्ड के लिए, ठीक है। तो 15 लाख में से अगर 1772 भी सिलेक्ट होंगे, तो मैं तो ये मान के चलता हूँ कि 15 लाख में से अगर 2 लाख लोग भी सिंसियरली पढ़ने वाले होंगे, तो वो सारी किताब तो पढ़ के जाएंगे भैया। लेकिन सिलेक्शन किसका होगा, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत करेगा। ये परम सत्य है, और आपको इसे स्वीकार करना पड़ेगा। और स्वीकार नहीं करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। और मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि MP फॉरेस्ट गार्ड का जो पेपर है और MP पुलिस कांस्टेबल का जो पेपर है, उसमें बहुत बड़ा अंतर है। आप ये मत सोचना कि मैं पुलिस कांस्टेबल का पेपर निकाल लिया हूँ या टॉपर हूँ तो मेरा MP फॉरेस्ट गार्ड में सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल सत्य बात बता रहा हूँ, ठीक। MP पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम, वहाँ पोस्ट आती है 6000, 4000, 10,000, और यहाँ पोस्ट आती हैं, देख रहे हो आप कितनी, पता है ना। तो मैंने बता दिया आपको भाई, ये सत्य है। और अगर आपको जानकारी पसंद आई होगी, ठीक, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।